हेलो दोस्तों, आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम हिंदुस्तान के 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 1। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी सनत रखने के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर बॉलीवुड कहा जाता है, जो मुंबई, महाराष्ट्र में वाक़ है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में बहुत सी दूसरी फिल्मी सनतें भी हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में फिल्में तैयार करती हैं। हिंदुस्तान की कुछ दूसरी बड़ी फिल्मी सनतों में टॉलीवुड, तेलुगु ज़बान की फिल्में, कॉलीवुड, तमिल ज़बान की फिल्में और मॉलीवुड, मलयालम ज़बान की फिल्में शामिल हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सालाना 1500 से ज़्यादा फिल्में बनाती है, जो कि दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से नुमायां तौर पर ज़्यादा है। ये फिल्में बड़े बजट की, आला पैदावार वाली ब्लॉकबस्टर से लेकर कम बजट की आज़ाद फिल्मों तक होती है। फिल्में हिंदुस्तान की मुतनव्वे आबादी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में तैयार की जाती हैं, जिनकी 22 से ज़्यादा सरकारी ज़बानी और लातादाद बोलियां हैं। फैक्ट नंबर 2। सबसे बड़ा खानदान शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की रियासत मिजोरम में रहता है और उसका सरबराह जूना चना नामी शख्स है। वो एक ईसाई फिरके का रहनुमा है जिसे चनापाल कहा जाता है, जो अपने अराकीन को मुतअद्दिद बीवियां रखने की इजाज़त देता है। जूना चना की 39 बीवियां हैं, जो सब के सब बख्ताविन तुलन्नम गांव में 100 कमरों की हवेली में इसके साथ रहती है। इसके कल 94 बच्चे, 33 पोते पोतियां और कई पड़पोते हैं, जो उसके खानदान को दुनिया के सबसे बड़े खानदानों में से एक बनाते हैं। अपने खानदान के बड़े होने के बावजूद जूना चना ने सबको मुनज़्ज़म रखने का इंतज़ाम किया है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त रूटीन तरतीब दी है कि हर एक का ख्याल रखा जाए। हर बीवी का अपना बेडरूम होता है और बच्चों को उनकी उम्र और जिन्स की बुनियाद पर ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। ये खानदान खुद कफील है और कई कारोबार चलाता है, बशमूल एक तामीराती कंपनी और एक स्कूल। वो अपनी खुराक भी खुद उगाते हैं और मवेशी भी रखते हैं। अगरचे भारत में ताद्दुद गैर कानूनी है, चनापाल कम्युनिटी को अपने मजहबी अकायद के हिस्से के तौर पर इस पर अमल करने की इजाज़त है। इस खानदान ने बैन अल-अक़वामी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की है और इसे कई दस्तावेजी फिल्मों और खबरों की रिपोर्टों में नुमायां किया गया है। फैक्ट नंबर 3। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है, जो आलमी पैदावार का 19% से ज्यादा है। हिंदुस्तान की दूध की पैदावार में गुज़िश्ता बरसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये मुल्क आलमी डेयरी सनत में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क बनने की कई वजूहात हैं। इसकी एक अहम वजह मुल्क में दूध देने वाले जानवरों, खास तौर पर गाय और भैंसों की बड़ी आबादी है। हिंदुस्तान में गाय और भैंसों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, जो दूध की पैदावार का एक अहम जरिया फराहम करते हैं। दूध की पैदावार में हिंदुस्तान की कामयाबी की एक और वजह छोटे और पसमानदा किसानों में डेयरी फार्मिंग को बड़े पैमाने पर अपनाना है। डेयरी फार्मिंग एक कम लागत और कम खतरे वाली सरगर्मी है, जो किसानों को बाकायदा आमदनी का जरिया फराहम करती है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने डेयरी फार्मिंग की हिमायत और फरोग के लिए कई प्रोग्राम भी नाफिज किए हैं, जिससे दूध की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिली है। आखिर में दूध की पैदावार में हिंदुस्तान की कामयाबी को अवामिल के मजमुआ से मंसूब किया जा सकता है, बशमूल डेयरी जानवरों की एक बड़ी आबादी, डेयरी फार्मिंग को वसी पैमाने पर अपनाना, हुकूमत की मदद, जदीद कारी और एक अच्छी तरह से तैयार करदा सप्लाई बनाना है। फैक्ट नंबर 4। हिंदुस्तान ने पिछली चंद दहाइयों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट्टी की दुनिया में एक तवील सफर तय किया है। मुल्क की आईटी सनत ने तेजी से तरक्की की है और हिंदुस्तान आलमी आईटी सेक्टर में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। आईटी सनत में हिंदुस्तान की कामयाबी का एक अहम उनसर इसमें हुनरमंद और बासलाहियत पेशावर अफराद का बड़ा ज़ख़ीरा है। हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और मुतालिका शोबों में बहुत से ग्रेजुएटों के साथ एक अच्छी तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत है। ये पेशावर जदीद सॉफ्टवेयर हल तैयार करने और दुनिया भर के क्लाइंट्स को आला मेयार की खिदमात फराहम करने के लिए अपनी महारत और इल्म का फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे। आईटी में हिंदुस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा करने वाला एक और कम लागत और तेज़ रफ्तार इंटरनेट कनेक्टिविटी की दस्तयाबी है।
اس نے ہندوستانی آئی ٹی کمپنیوں کو دنیا بھر کے گاہکوں اور شراکت داروں سے رابطہ قائم کرنے اور خدمات کو دور سے فراہم کرنے کے قابل بنایا ہے۔ آخر میں ہندوستان نے آئی ٹی کی دنیا میں نمایاں ترقی کی ہے اور عالمی آئی ٹی سیکٹر میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے۔ ملک کی ایک صنعت نے تیزی سے ترقی کی ہے اور ہندوستانی ایک کمپنیوں نے جدت، معیار اور وشوسنییتا کے لیے ایک ساکھ تیار کی ہے۔ ایک ہنرمند افرادی قوت، معاون حکومتی پالیسیوں اور ایک مضبوط کاروباری ثقافت کے ساتھ ہندوستان کی آئی ٹی صنعت مستقبل میں ترقی اور پھلنے پھولنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ Fact number 5. ہندوستان کو ایک روحانی اور مذہبی مرکز سمجھا جاتا ہے جس میں مذہب اور فلسفے کی بھرپور اور متنوع تاریخ ہے۔ دنیا کے 4 بڑے مذاہب ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور سکھ مت سبھی کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی۔ ہندو مت 4 مذاہب میں سب سے قدیم ہے اور اسے دنیا کے سب سے پیچیدہ اور متنوع مذاہب میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا تقریباً 4000 سال قبل ہندوستان کے وادی سندھ میں ہوئی تھی۔ ہندو مت میں متنوع عقائد اور طریقوں کی خصوصیت ہے جس میں دھرم، صداقت، کرما، عمل اور موکشا آزادی پر توجہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔